सर की वीडियोस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। वेरी सेटिस्फैक्टरी वीडियोस। मतलब मैंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो दिग्विजय सर की वीडियो से अपने क्लियर करे हैं ना। सर के मैराथन्स हैं, माइक्रो के ऊपर मैंने वहां से देखा, मैथमेटिक्स के ऊपर से वहां से देखा। मैंने जो मैराथन सर की थी 11 11 आवर्स की, 8 8 आवर्स की, मैंने उनको देखा, उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मतलब एक्चुअली में मुझे वहां से मिला था। आई वॉज रियली सेटिस्फाइड कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से सर डाउट्स क्लियर करते हैं। और कोई भी एक टॉपिक अगर सर ले रहे हैं तो उस टॉपिक को बिल्कुल क्लैरिटी से उसको क्लियर करते हैं, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन होता है, क्रिस्प में और बहुत ही मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे सेटिस्फेक्शन एक्चुअली सर के वीडियो से मिला था, जो भी वीडियोस मैंने फॉलो करी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? जीत के तैयारी के क्रम में आज हमारे सामने हैं गीता बंसल। गीता बंसल ने दिसंबर 2025 के नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स में टॉप स्कोर किया है। 242 मार्क्स, 242 मार्क्स, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा मार्क्स है। 99.94 परसेंटाइल। अगर टॉप की रैंकिंग अगर यूजीसी जारी करती तो आप इनका जो है रैंक हाईएस्ट देखते, लगभग हाईएस्ट देखते, बट वो लिस्ट चूंकि आती नहीं है तो उसको पता लगाना थोड़ा हम लोगों के लिए मुश्किल है। दोस्तों, हम बहुत स्वागत करते हैं गीता का। गीता, क्या आपको महसूस हो रहा है थैंक यू जेआरएफ सर। क्रैक करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब मैंने एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी थी कि शायद मेरा क्लियर होगा, बट माय हस्बैंड ऑलवेज पुश्ड मी कि यू शुड गो फॉर इट, यू शुड प्रिपेयर, यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। One attempt I took actually in 2019. ओके। In that attempt also I have qualified for UGC NET ओके। in 1 month preparation. Then I've left completely. Afterwards, I've started in 2024. So from that, it is the third attempt which I've gone through, and finally I did it, ग्रेट ग्रेट। qualified. तो देखिए, सफलता और सफलता हमेशा लगी रहती है। जब एक एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है तो जूझता रहता है सफलता और असफलता के बीच में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी हिम्मत, वो होती है आपकी कोशिश। और गीता ने कोशिश नहीं छोड़ी, और गीता के कोशिश का नतीजा है कि सारा दुनिया, सारा देश जो है गीता को देख रहा है। 242 मार्क्स एक हिस्टोरिकल मार्क्स है। इतना नंबर लेना आसान नहीं रहा है। अगर आप पिछले 5 वर्षों के आप स्कोर उठा के देख लें तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाता है डेडिकेशन की कहानी, हिम्मत करने की कहानी और उम्मीद न छोड़ने की कहानी। हम गीता से आगे ये पूछने वाले हैं कि गीता, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, कहाँ से आपने मास्टर की है, बताइए गीता। सर मेरा एक्चुअली प्योरली इकोनॉमिक्स ही है स्पेशलाइजेशन। आई डिड बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी फर्स्ट। गुड। Then I did a master's from IGNOU. That was completed in 2018. Afterwards, I did B.Ed and I was in teaching profile actually for the 10 years. Then I've left that also. All of a sudden, I have seen the notification for PhD. Then it just clicked ki I can go for it. I have seen the notification. There was relaxation also for the women of वीमेन, five यस यस years. यस, 5 year Then I रिलैक्सेशन। thought to go for it once again. So then I started preparing for PhD and for JRF, UGC NET JRF. ग्रेट। तो कैसे आपने प्रिपरेशन, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी आपकी क्या थी इस प्रिपरेशन को लेके? क्या आपने टाइम टेबल बनाया? क्या आपने फॉलो किया? किस तरीके का आप स्ट्रेटजी है जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? Sir, in actually in July, August 24, I have started preparing for this after the notification. And the same time, it was the Kumayu University PhD notification also came when I've started for that. मैंने उसकी प्रिपरेशन करी, अपने नोट्स बनाए, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था बिकॉज चीज़ें ऊपर ऊपर से थी थोड़ा, तो डीप से नहीं थी। मुझे हर चीज को थोड़ा डीप से नॉलेज लेने की ही है शुरू से, अदरवाइज मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सो मैंने अपने भी नोट्स प्रिपेयर करे, टॉपिक मैंने वहां से लिया, बट उसको डिटेल में मैंने नोट किया। आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। फिर उसके बाद मैंने कुछ क्लासेस, आई रिमेम्बर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यूट्यूब पे मैंने आपका देखा। मतलब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल करती थी, जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता था वहां से कुछ मैंने लिया। 5 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे, एंड वाज द लास्ट मंथ। तो मेरा पेपर वन कंप्लीट नहीं हुआ था एक्चुअली, तो मैंने फिर पेपर वन कंप्लीट करा। तो वो शायद मेरी स्ट्रैटेजी वहाँ थोड़ी रॉन्ग रही थी।
मेरे को लगा था कि शायद मेरा क्लियर हो जाएगा बिकॉज मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड थी, बट नहीं हुआ। आई वॉज लेफ्ट विद फ्यू मार्क्स। देन आई लेफ्ट कम्प्लीटली कि ठीक है, मैंने एक अटेम्प्ट लेना था, अब नहीं लूंगी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ प्रिपेयर नहीं किया। देन आई स्टार्टेड विद द पीएचडी। वो मेरा क्वालिफाई हो गया था एंट्रेंस एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट रैंक अगेन इन पीएचडी। फर्स्ट और सेकंड रैंक इट वाज ओके। for Kumayu University PhD entrance exam. Then I've started my PhD from there. Then in April when again the notification came, तो हस्बैंड ने बोला चल नोटिफिकेशन तो डाल, कोई बात नहीं। मैंने डाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना, मन नहीं है करने का। तो ही सेड कि नहीं, चल कोशिश कर, क्या पता हो जाए इस बार। प्रिपेयर तो तेरा सब कुछ है ही, एक बार रिवाइज करना है। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया मई में। May and June I prepared. In the June it was the exam again. Then I prepared for it dedicatedly, but again I left. The paper was really difficult that time. In month of June, paper was really lengthy. Cutoff was very low. It was 198, and I scored 196. Again left. सो बस ठीक है, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। मुझे उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में इट वाज रियली गुड, मेरे अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे थे। पेपर वन में मेरे अटेम्प्ट्स एक्चुअली उस टाइम भी अच्छे नहीं थे, उसकी वजह से ही मैं रह गई थी। और शायद मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर जो उस टाइम हुआ था वो इतना अच्छा अभी नहीं था जब तब था। देन आई लेफ्ट अगेन। सर की वीडियोस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी, वेरी सेटिस्फैक्ट्री वीडियोस। मतलब मैंने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स जो दिग्विजय सर की वीडियो से अपने क्लियर करे हैं ना। सर के मैराथन्स हैं, माइक्रो के ऊपर मैंने वहाँ से देखा, मैथमेटिक्स के ऊपर से वहाँ से देखा मैंने। जो मैराथन सर की थी 11 आवर्स की, 8 आवर्स की, मैंने उनको देखा, उनसे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे। तो मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, मतलब एक्चुअली में मुझे वहाँ से मिला था। आई वॉज रियली सेटिस्फाइड कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से सर डाउट्स क्लियर करते हैं। और कोई भी एक टॉपिक अगर सर ले रहे हैं तो उस टॉपिक को बिल्कुल क्लैरिटी से उसको क्लियर करते हैं, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वहाँ पे होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशन होता है, क्रिस्प में और बहुत ही मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे सेटिस्फैक्शन एक्चुअली सर के वीडियो से मिला था, जो भी वीडियोस मैंने फॉलो करी थी। फिर उसके बाद अ, रह गया सर फिर से। फिर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था, अब नहीं करूँगी। बिकॉज आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, जी, जी, शी ओके। इज 3 years प्लस। तो मुझे ये था कि उसको भी मैं बार बार छोड़ देती हूँ, नहीं देख पाती हूँ। ऑल्दो मेरी फैमिली है, इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, उन्होंने उसका बहुत ध्यान रखा। आई एम रियली थैंकफुल टू हर ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने ही उसका ध्यान रखा। जब भी मैं प्रिपरेशन मैंने करी है, उन्होंने ही मुझे मॉरल सपोर्ट भी दिया और उसका ध्यान भी रखा। तो छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। अगेन नोटिफिकेशन आया, फिर से हस्बैंड ने बोला डाल दो। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, डाल दिया। चलो, मैंने कहा मैं प्रिपेयर नहीं करूंगी। मैंने किसी तरह हस्बैंड को भी कन्विंस कर दिया कि ये स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करूंगी, इससे अच्छा मैं ये कर लूंगी और ऐसे कर लूंगी, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगी। लेकिन तो वही सेट कि ठीक है, तू मेरे कहने से सिर्फ एग्जाम दे दे, पढ़ मत। वो भी नहीं माने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं एग्जाम दूँ तो मैं फुल प्रिपरेशन के साथ एग्जाम दूंगी। टाइम बहुत कम है, नवंबर स्टार्ट हो चुका था। फिजिकली भी थोड़ा प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, मैं फिट नहीं थी। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा टाइम, मुझे पूरा प्रॉपर टाइम चाहिएगा, बेटी को देखना पड़ेगा आपको, अगर मुझे चाहते हो आपकी मैं ये अटेम्प्ट लूँ। मैंने अपना बेस्ट दिया सर। आई थिंक दिस वाज द टाइम व्हेन मैंने बेस्ट दिया है। एंड दैट वाज नॉट इजी, सीरियसली इट वाज नॉट इजी दिस टाइम। एक वीमेंस के इट वाज लाइफ में वेरी कितने डिफिकल्ट। अप्स डाउन्स आते हैं और किस तरीके से डिसीजन इट लेना वाज पड़ता वेरी है, आप डिफिकल्ट गीता सर। के इस बातों से समझ पा रहे होंगे। मुझे हमेशा ये लगता है कि जितना डेडिकेशन से एक वीमेंस काम करती है, चाहे वो घर के कामों को करती है, चाहे वो बाहर के कामों को करती है, और इन कामों को करते हुए भी पढ़ाई कर लेती है, अपने गोल को अचीव करती है, उस डेडिकेशन के साथ अगर हम लग जाएं तो जीवन के हर गोल को अचीव कर सकते हैं। गीता का जो ये कहानी है वो कितना ज़्यादा आपको इंस्पायर्ड करेगा कि किस तरीके से एक छोटी बच्ची है, उसको संभालना कितना मुश्किल है, और इनके घर वाले कितने सपोर्टिव हैं, कितना इनको सपोर्ट किए हैं, और जो इनका टारगेट और गोल था इन्होंने आज अचीव किया है।
तो दोस्तों कभी भी सफलता का सिर्फ एक पक्ष नहीं होता है, सफलता के कई डायमेंशन होते हैं, उसमें बहुत लोगों का रोल होता है। जब आप सफल हो जाए तो जरूर याद करिएगा कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत की नहीं थी, सफलता आपके हस्बैंड की थी, सफलता आपके ट्रू। घर वालों की थी, और उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया। यही सपोर्ट आप करते रहिएगा अपने परिवार वालों के लिए, समाज वालों के लिए। एक बेहतर इंसान बनिए, एक बेहतर काम करिए। गीता, बहुत से समय आपके साथ आया होगा ऐसा टाइम जिसमें आपने बहुत नर्वस फील किया, आपके बातों से ही लग रहा है। बहुत तो ज्यादा किस सर। तरीके से आप अपने मतलब आप को था, मोटिवेट करती हैं? ढेर सारी हाउस वाइफ्स हैं मतलब जो मुझसे जुड़ी हैं जब मैं और वो प्रिपेयर चाहती हैं कि करती अपने थी गोल को तो अचीव करें, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? मतलब सर ये टाइम आता था, बार बार आता था। मैं प्रिपेयर करती थी, फिर ऐसा लगता था कि नहीं होगा, बस हो गया, अब नहीं कर पाऊंगी। एक्चुअली मैं छोड़ दिया करती थी फिर कि अब नहीं हो पाएगा। अपने इमोशन को बट फिर कंट्रोल करिए। जी जी। हस्बैंड ने मेरे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उतना कर, परेशान मत हो, नहीं हो रहा छोड़ दे, कोई बात नहीं। मतलब उस दिन मैं उस परेशान होती थी, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर मेरे को एकदम से जोश आता था कि नहीं चलो फिर करती हूँ, कोई बात नहीं, जहाँ इतना आई हूँ वहाँ थोड़ा और सही। फिर मोटिवेट होती थी, फिर करती थी। मैंने लाइब्रेरी भी सर एक्चुअली ज्वाइन करी थी। मतलब इस बार मेरा जो आई थिंक एक बेस्ट स्टेप जो कह दो वो था कि शायद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तो उससे मेरा कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ बना। गया। मैं लाइब्रेरी जाती थी, अर्ली मॉर्निंग में निकल जाती थी, नाइट में आती थी, तो फुल आई यूज टू बी देयर। तो वो शायद मेरा एक बेस्ट डिसीजन था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, एंड आई वाज फुल्ली कंसंट्रेटेड देयर। मेरा कुछ और काम नहीं था वहाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ती थी। मैं कोशिश करती थी कि मेरे 10 मिनट भी वहाँ वेस्ट ना हो। एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई शुड से, कि जिसकी वजह से शायद मेरा जेआरएफ कंप्लीट हुआ। और वो लाइब्रेरी मेरे लिए मतलब पॉजिटिव रही, शायद मुझे ये कहना चाहिए। और मतलब दैट वाज द टाइम। मुश्किल था थोड़ा, डेली सुबह सुबह निकलना इजी नहीं था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती थी, और भी वहाँ बैठे हुए भी दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था घर को लेके। बट ठीक है, सब कुछ दिमाग से निकालती थी, फिर सोचती थी कि नहीं अब आई हूँ तो पढ़ूंगी। तो बस बैठ के यही पढ़ती थी सर वहीं, और शायद हो गया क्लियर। होना था इस गीता बार, का जो भगवान ये ने भी शायद इस संकल्प बार। था कि मुझे कुछ करना है, वो संकल्प ऐसा था कि जिसमें कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ एक था गोल। तो जब आप संकल्प लेते हैं और पूरा डेडिकेशन लगा देते हैं, देखिए हारता कौन है? जो विभिन्न तरह के विकल्पों के ऊपर ध्यान देता है, जिसके ऊपर ढेर सारे चॉइसेज होते हैं, ढेर सारे अल्टरनेटिव होते हैं। अगर आपके पास कोई चॉइसेज नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप में संकल्प ले लेते हैं, तो ये जो तुम्हारा विल पावर है, आपका विल पावर है, आपको जरूर गोल तक पहुंचाएगा। तो बस एक है जीत की सफर में, एक चीज बस इतना ध्यान रखना कि जीतेगा वही जो अपना 100% देगा। अगर मैं आपको पानी में छोड़ दूं और आपको तैरना नहीं आता है, तो जैसे जी जान लगा कि आप उस पानी से निकलने के लिए प्रयास करेंगे, बस उतना ही प्रयास करना है सफलता के लिए। जिस दिन आप ये सीख जाएंगे, दुनिया सिर्फ आपकी जीत की कहानी सुनेगी। अब गीता ने कितना प्रॉब्लम फेस किया है, कितना घर को मैनेज करने में, अपने बेटी को मैनेज करने में, सुबह सुबह लाइब्रेरी जाने में, वो चीजें अब बेमानी हो गई। अब इनकी सफलता ही दुनिया देखेगी। जो आपकी सफलता है वो एक दिन में नहीं आती, उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, और अपने क्षमताओं का 100% देना होता है। वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पानी में उतार दिया जाए, तैरना नहीं आता हो, तो जितना बचने के लिए आप प्रयास करेंगे, उतना ही प्रयास आपको किसी भी बड़े गोल के लिए करना है। अगर उतना ही आप करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जीत की कहानी आपका राह देख रही है, आपको जीत जरूर मिलेगी। अंत में गीता, आप क्या बोलना चाहेंगी? आपके जैसे बहुत से हजारों लाखों एस्पिरेंट हैं जो जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, और आपका जो डेडिकेशन है वो आपके मार्क्स में दिखता है। 242 मार्क्स, 99.95 परसेंटाइल। आप जरा सोचो कितना कितना बड़ा मार्क्स है, कितना ज़्यादा इन्होंने अपने आप में डेवलपमेंट किया, कितना अपने आप को तपाया है, कितने इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कितना डेडिकेशन से देखी होंगी। 11-11 घंटे की मैराथन जैसा इन्होंने बताया कि डेक डाला है। तो सोचो डेडिकेशन का लेवल क्या होगा। बस दोस्त, इसी डेडिकेशन की ज़रूरत है आप में, और आपकी भी सफलता की कहानी दुनिया देखेगी। क्या कहना चाहती हैं गीता? ढेर सारे व्यूअर्स हैं, ढेर सारी हाउस वाइफ्स हैं जिनके बच्चे हैं और वो हिम्मत नहीं हारती हैं। ढेर सारे ऐसे वीमेंस मैंने देखे हैं, एमपी के देखे, हरियाणा के देखे, राजस्थान यूपी के देखे, जो हमारे पास आती हैं, हमसे बात करती हैं। उनको जीवन में बड़ा कुछ करना है, बट वो कर नहीं पा रही हैं, वो समस्याओं से घिरी हुई हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? सर एक्चुअली में ना सर, जो मैंने नोट किया है कि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, डजेंट मैटर कि आप कहाँ से कोचिंग कर रहे हैं,
आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको आप फॉलो करिए, एंड यू हैव टू बी फुली डेडिकेटेड कि आपको जितना टाइम मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कम टाइम होता है ना, शायद हम तो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम फुल टाइम हमें मिल रहा है, हम फ्री हैं, तो हम शायद ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएंगे। नहीं, जब कम टाइम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे हमारा डेडिकेशन लेवल उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब भी हमें टाइम मिल रहा है तो बेटर है कि उतना टाइम हम अपना डेडिकेट करें। आपकी वीडियोस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। आप टीचिंग्स के साथ साथ मॉरल सपोर्ट भी देती थी, मैं सुनती थी वो चीज़। तो जैसे वर्किंग और फैमिली जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए भी आप बोलते थे कि मैंने देखा है काफ़ी परेशान जैसे रहते थे। तो मतलब ये है कि आप अपना फुल्ली फोकस्ड हैं। सर मैं सही बताऊं, मैंने ना कभी भी कोई भी वीडियो नॉर्मल स्पीड पे नहीं देखी है, मैंने हमेशा डबल स्पीड पे देखी है। इवन आपकी वीडियोस भी मैंने डबल स्पीड पे देखी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। जी, जी। जितना ज़्यादा आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज मिल रही है तो यू शुड ग्रैब इट, यू शुड नोट इट डाउन, है ना। तो आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना लो, उसी को ही फॉलो करो। 10 जगह अगर हम भागेंगे कि यहाँ से हम पीवाईक्यूज ले लें, यहाँ से हम इनकी भी वीडियो सुन लें, यहाँ से हम ये मैटर ले लें, वो फिर हम लोग डाइवर्टेड रहते हैं। तो वी हैव टू बी फोकस्ड। तो इफ़ वी आर फोकस्ड देन आई थिंक वी कैन अचीव इट। मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, मैंने उन्हीं को ही दोबारा से फॉलो किया था। कुछ पीवाईक्यूज जैसे आप जो करवाते हैं, मैंने वो वीडियोस देख ली थी। मैंने ऐसा कुछ मॉक्स कभी भी नहीं लगाए क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैं पीवाईक्यूज देखती थी, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, मैं उनके ऊपर फोकस करती थी। उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड मैं डिटेल में पढ़ लिया करती थी। और जैसे इकोनॉमिक्स में देखेंगे, मैंने देखा है कि बजट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मेरा लास्ट टाइम एक्चुअली जो रहा था जून वाला, उसमें मेरा सिर्फ बजट की वजह से रहा था। वही उस टाइम मैंने बजट प्रिपेयर नहीं करा था ठीक से। ऑल्दो कुछ क्वेश्चन मैंने कर लिए करे थे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वर बजट से आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चंस थे। तो शायद मैं वहाँ थोड़ा सा लैग कर गई थी। तो वही थोड़ा हमें अपडेटेड रहना चाहिए। प्रॉपर हमारी एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए, और डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर डीप अंडरस्टैंडिंग है तो सर पेपर ना तभी क्लियर होता है। बिल्कुल, इस आज बार का भी इवन जो पेपर समय है जो था उसमें आपको सिलेबस का पूरा कवर करना है, 100% सिलेबस को कवर करिए। पूरा कवर करना पूरा है, का पूरा पूरा सिलेबस कवर कवर करिए और करना है। जितना ज़्यादा आप तब पीवाईक्यू को सॉल्व सर करें, जितनी चीज़ों का तभी आप हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचे कि नहीं, मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा पेपर वन में, बहुत ज्यादा नहीं, कि मुझे ये था कि जितना मैंने प्रिपेयर करा है मैं शायद उसको करूं, लेकिन मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया था। और जितना करा था पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करा था, क्योंकि पेपर चाहे वन लाइनर क्वेश्चन ही आ रहा है, लेकिन आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप पास कर जाएंगे। अदरवाइज मुश्किल है सर, ये पेपर जेआरएफ निकालना इजी नहीं है। मुझे इस बार लगा था मेरा इस बार भी नहीं होगा, बट हो गया। सीरियसली सर, एक्चुअली मैंने ना लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इजी थे, मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, तो मैंने उनको चेंज कर दिया था। और घर आके देखा जो पहले अटेम्प्ट कर रखे थे ना वो उसे ठीक थे, और जो बाद में अटेम्प्ट करे वो गलत। तो मुझे ये था कि मैं इस बार भी रह गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं रात भर रोई, 2-3 दिन रोई कि मेरा पेपर नहीं होगा, मैंने इस बार भी अपना टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन होपफुली बहुत अच्छा हो गया। चलिए, बहुत-बहुत बधाई आपको, आपने बेहतर किया और आपने जो प्रयास किया है ना, कई बार भगवान प्रयास को देखते हैं। तो प्रयास अपना पूरा करना है, कहीं भी जब आपने डेडिकेशन दिखाया है, जब आपने गोल फिट कर लिया है ना, तो पूरा 100% दीजिए। बस 100% जब देंगे, तो ईश्वर भी साथ देगा, प्रकृति भी आपका साथ देगा और सब आपके साथ देगा। एग्जैक्टली exactly. तो बस गीता से लक आप के इंस्पायर साथ होइए। हमारा एफर्ट्स भी बहुत जरूरी है। लक ऑल्सो मैटर्स, मैं बिलीव करती हूँ लक मैटर्स, लेकिन एफर्ट्स मोर फर्स्ट। मैटर्स। तो पूरा का पूरा क्षमताओं का प्रयोग करिए, पूरा का पूरा पॉजिटिव रहिए और किसी भी समस्याओं में क्यों ना हो, कितना भी समय का क्राइसिस क्यों ना हो, कितना भी ऐसा हो कि आप हाउस वाइफ हो, बच्चे हैं और फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बस हिम्मत यही दिखाना है कि हमको 100% चाहना है। चाहने में कोई कसर नहीं होना चाहिए। गोल को अचीव करने का 100% आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। यही जज्बा आपको बनाता है एक दिन विनर। बहुत बहुत धन्यवाद गीता आपको। हम उम्मीद करेंगे कि जीवन में थैंक यू आप सर। और भी बेहतर करें। ये सिर्फ शुरुआत है। अभी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अपना नाम करना है और ऐसे ही बच्चों को भी आगे बढ़ाना है ताकि आपकी तरह सफलता की कहानी वो भी एक दिन लिख सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू गीता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।